गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आस्पा एकेडमी की नवोदय क्लास में। और आज हम लोग एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उसके विषय में पढ़ेंगे। और वो टॉपिक है प्रतिशत, परसेंटेज, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं हो, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, हर परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं ये है क्या, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। प्रतिशत, आप लोग ने सुना होगा प्रतिशत। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला प्रति और दूसरा है शत। प्रति और शत से, प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। इतनी बात तो सबको पता है। अब एक चीज और देखते हैं, प्रतिशत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंट। क्या कहते हैं इंग्लिश में? परसेंट, है ना। अब ये भी वही, जैसे हिंदी में प्रतिशत दो शब्दों से बना है, इंग्लिश का भी परसेंट जो है दो शब्दों से मिलके बना है। एक तो पर और दूसरा सेंट। तो पर का वही मीनिंग है जो यहाँ पर प्रति का है, और सेंट का वही मीनिंग है जो यहाँ पर शत का है। शत, है ना। शत, सेंट का मतलब होता है शत, और शत का मतलब हमने बता दिया 100। तो चाहे परसेंट कहें चाहे प्रतिशत कहें, दोनों का अर्थ सेम है ना। सेम है कि नहीं? प्रति का मतलब एक होता है और शत का मतलब 100 होता है। कितनी बात समझ में आई? समझ में आ गई होगी। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत जो होता है, इसका बेसिक मतलब ये कि इसको निकाला कैसे जाए। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है और उसकी एक परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और उस एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स जो होता है, पूर्णांक 500 का है। कितने का है? 500। पूर्णांक कितने का है? 5। मैक्सिमम मार्क्स कितने का? 500, ठीक है। और उस परीक्षा में उस लड़के ने पाए हैं टोटल 400 नंबर। कितने नंबर पाए हैं? 400 नंबर, ठीक है। तो ये तो ऊपर वाला हो गया मैक्सिमम मार्क्स, या फिर हिंदी में पूर्णांक कह सकते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पूर्णांक। पूर्णांक, है ना। और जितना नंबर वो पाता है उसको क्या कहते हैं? प्राप्तांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, है ना। ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो ओ से ऑब्टेन्ड, एम से मार्क्स। पूर्णांक 500 का है और प्राप्तांक कितना है? 400। जितना नंबर उसने पाया वो क्या है? 400। अब हम कह दें कि इसका प्रतिशत निकालो, परसेंट निकालो, तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे चलिए देख लेते हैं। जब हम इसका परसेंट निकालेंगे ना, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्राप्तांक। कितना नंबर इसने पाया है? तो 400 नंबर इसने पाया है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया 400। फिर गुणे का निशान लगाएंगे और लिखेंगे 100। फिर बटे का निशान लगाएंगे, और जितना मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब पूर्णांक, जितना मैक्सिमम मार्क्स है उसको नीचे लिख देंगे। ये लिख दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि उस बच्चे ने कितना प्रतिशत नंबर पाया है। चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गए, है ना। अब 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और एक 0। 80 इधर हो गया, 1 इधर हो गया। 80 इंटू 1 इजक्वल टू 80%। है ना आसान। किसी भी चीज़ का मान लीजिए आपको प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालोगे? जिसका प्रतिशत निकालना होता है सबसे पहले उसको लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद गुणे 100 और बटे जितना नंबर है, जितना मैक्सिमम मार्क्स है, लिख दिया हमने। और फिर इसको सॉल्व कर देंगे।
ठीक है, हमने ऐसे सॉल्व किया, कट कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया है, और फिर 5 का 5 वन जा 5 और 400 को 80 से हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 80%। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद हम अगले की ओर बढ़ेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है। पहली चीज क्या है, एक आदमी है, उसकी सैलरी या वेतन, उसकी वेतन है, सपोज कीजिए 15,000 रुपये वो एक महीने में कमाता है, तो वेतन है उसकी 15,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, पर मंथ है। और हम कह दें कि उस आदमी ने 12,000 रुपये अपने रोज़मर्रा के खर्चे में खर्च कर दिए। ठीक है, पढ़ाई में खर्च कर दिया, साग सब्जी में खर्च कर दिया, और दवाई में खर्च कर दिया। तो इस तरह टोटल उसका खर्च कितने का हो गया, 12,000। तो खर्चा कितना कर दिया उसने, दूसरी चीज़ क्या है, खर्च कितना कर दिया, 12,000 रुपये। ठीक है, अब कोई आदमी कहे आपसे, कोई इंसान कह दे कि ये बताइए, ये जो आदमी था इसने कितने प्रतिशत रुपए अपने रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए खर्च किए हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, खर्च कितना है, 12,000 रुपये। तो पहले आप लिखोगे 12,000 रुपये। हम किसका प्रतिशत निकालना है, खर्च का ना, तो सबसे पहले खर्च लिखो, फिर गुणे का निशान लगाओ और 100 लिखो, फिर बटे करके वही लिख दोगे जो उसकी कुल कमाई है एक महीने में। तो कुल कमाई है मतलब वही वेतन, तो वेतन है इसकी 15,000 रुपये, लिख दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर से कर लेंगे और फिर 15,000 से भाग दे देंगे, या फिर क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 0 इधर कैंसिल हो गए, अभी 1 0 बाकी है, तो इसको इससे कैंसिल कर दिया। अब यहाँ बच रहा है 1200, इधर बच रहा है 15, तो 1200 और 15, इसको भाग कर दीजिए या फिर कट कर दीजिए, तो 15 एकदम 15, 8 बार जाएगा, तो क्या गया, 80% उसने क्या किया, खर्च कर दिया। ठीक, 80% उसने खर्च कर दिया। यहीं पर अगर कोई इंसान ये आपसे कह दे कि उसने खर्च किया 12,000 रुपये, उसकी बचत 3,000 हो गई होगी, है ना, अगर खर्च कर दिया 12,000 तो बचत 3,000 होगी ना। हाँ, तो ये बताइए उसने जितना बचत किया है उसका परसेंट बता दो। अब क्या पूछ रहा है, बचत का परसेंट, बचत कितना किया है, जितना खर्च किया है और जितनी वेतन है उनका दोनों का अंतर बता दो, वही हो जाएगी बचत। चलिए उसको भी देख लेते हैं। हमको पता है कि वो कमाता है 15,000 रुपये एक महीने में और खर्च करता है 12,000 रुपये, तो बचत कितने की हो जाएगी, 3,000 की। 15 में से 12 घटा देंगे, है ना, तो क्या निकल आएगा, बचत। और अब हम क्या पूछ रहे हैं, बचत कितने प्रतिशत किया, तो बचत कितने प्रतिशत किया, तो हमको पता है कि बचत उसने 3,000 की थी। चलो सबसे पहले हमने बचत लिख लिया, फिर गुणे का निशान लगा दिया और लिख दिया 100 बटे करेंगे, और जितनी वेतन है ना वही नीचे लिख देंगे। तो वेतन कितनी है, 15,000 रुपये, फिर वही काम, 0 से कैंसिल 0। ठीक है, और यहाँ पर ये 300 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचत कितना हो गया, 20%, है कि नहीं। उम्मीद है ये आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं, वो क्या है, देखिए प्रतिशत टोटल 100 होते हैं, मतलब जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक आदमी है वो
मान लीजिए 15,000, फिर से एग्जाम्पल 15,000, 20,000 मान लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक आदमी है 20,000 रुपये कमाता है, ठीक है। अब हम कह दें कि ये आदमी 25% रुपये दवा में खर्च करता है, ठीक है। ओके, दवाई में कितना खर्च करता है, 25%, ठीक है। और अब हम कह दें 20% खर्च करता है अपने एजुकेशन के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, ठीक है। चलो इसको भी मान लिया। शिक्षा के लिए कितना खर्च करता है, 20%, है ना। तो 25% प्लस 20%, और उसके बाद हम कहें 40% पैसा वो क्या करता है, मान लीजिए कि और दूसरे खर्चों में, जैसे कि रोज़ की सब्जी हो गई, कमरे का किराया हो गया, इन सारी चीज़ों में कितना खर्च करता है, 30%। बाकी का पैसा वो क्या करता है, बचत करता है, ठीक। तो कितने परसेंट वो बचत करता है, ये कैसे बताएंगे। तो टोटल उसका ये 30% मान लीजिए किराए पर खर्च हो गया, ठीक। टोटल आपका ये 25 है, 20 है और 30 है, ये तो आपके सारे खर्च हो गए हैं। 25% दवाई में खर्च होता है, 20% शिक्षा में और 30% किराए में। तो खर्च कितने का हुआ, कितने परसेंट हुआ, जोड़ के आप बता सकते हैं, है ना। बताइए कितना होगा, 75% हो जाएगा ना। और हमने पूछा क्या था कि ये बताइए इसने कितने परसेंट रुपया बचत किया है। तो आप खर्च में से जितना खर्च हुआ है उसको घटा दीजिए किससे, 100% से, क्योंकि टोटल 100% ही होते हैं, ठीक है। तो 75% इसका खर्च हो गया और टोटल 100% होते हैं, है ना। टोटल 100% होते हैं। अब 100 में से 75 को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटा देंगे तो कितना आएगा, 25%, ठीक है। तो कितने परसेंट की बचत हुई इसकी, 25% की। क्यों, क्योंकि खर्च किया इसने 75% और कुल 100% होते ही हैं। तो दोनों का अंतर, यानी दोनों को माइनस कर देंगे। हमने यहाँ कर दिया, 100 में से 75 को घटा दिया है, माइनस कर दिया है, तो कितना आ गया, 25%, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि प्रतिशत कुल कितना होता है, 100, ठीक है, 100% होते हैं। चलिए अब दूसरी बात बता रहे हैं तुमको। जैसे अब हम कह दें कि कोई आदमी है 80% पैसा, 80% जितना भी कमाता है 80% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। चलो मान लिए 80% खर्च कर दिया। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात ये है, हम कह दें कि उसी आदमी ने, जिसने 80% खर्च किया था ना, उसी आदमी ने बचत कितने का किया, बचत उसने किया 2,000 रुपये का। 2,000 रुपये क्या किया इसने, बचा लिया, बच गया, इसका बचत हो गई, सेविंग हो गई, ठीक है। अब हमने यहाँ खर्च तो उसका परसेंट में दिया है और बचत परसेंट में नहीं दिया है, रुपए में दिया है ना। अब हम आपसे कह दें कि ये बताइए ये आदमी कुल कितना कमाता होगा, है ना। तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी हमने बताया कुल प्रतिशत कितने का होता है, 100 का, है ना। तो 80% तो ये खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 20%। 100 में से 80 घटा दो, वही आपकी क्या हो गई, बचत हो गई। तो 20% इसने क्या किया है, बचाया है, बचत किया है 20%। और यहाँ पर दे रखा था, हमने बोला था कि वो बचाता कितना, 2,000। अब चाहे हम इसको ये कहें कि 2,000 बचाता है या फिर ये कह दें कि ये 20% बचाता है, बात सेम है ना। अब देखिए इसका मतलब ये है, थोड़ी सी जगह हमें चाहिए और
इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं 20% बराबर 2,000 रुपये, है ना। 20% बराबर 2,000 रुपये, तो 1% बराबर हम जान जाएंगे कैसे, कैसे निकालेंगे। 20% बराबर 2,000, तो 1% बराबर 2,000 के नीचे हम क्या लिख देंगे, 20। अब कट कर देंगे, तो 1% बराबर हो जाएगा 100 रुपये। 1% बराबर कितना हो गया, 100 रुपये। अब जब हमको ये पता हो गया कि 1% बराबर 100 रुपये होता है, तो 100% बराबर कितना होगा, गुणा कर दोगे तुरंत, है ना। जब 1% बराबर 100 रुपये, तो 100% बराबर वही आपकी क्या हो जाएगी, 100% ही आपकी क्या होगी, वेतन होगी। तो हमने वेतन ही पूछा है, तो 100% बराबर कितना होगा, 100 से 100 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। तो इस व्यक्ति की जिसने 80% खर्च किया था, इसकी वेतन हमने पूछा था, तो वेतन कितनी होगी, 10,000 रुपये। किसी को डाउट? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। जिनको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो वो कमेंट कर दीजिए, है ना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे छोटी परीक्षाओं से लेकर बड़ी परीक्षाओं तक क्वेश्चन बनते हैं, हमने पहले भी बोल रखा है। तो आप कमेंट कीजिए, अगर हमें लगता है कि आपको समझ नहीं आया तो हम दोबारा इसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ओके, देखिए पढ़ते रहिए क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।